देव्यः ॐ नमः श्रीदेव्यः ॐ नमः श्रीदेव्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरीह क्षणादासी स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, ज्ञान गंगा का दूसरा दिन है। एक होता है मकान और एक होता है घर। ध्यान रखना, मकान बनाया जाता है, घर बनाया नहीं जाता, घर बसाया जाता है। मकान बनता है रुपए पैसों से, रुपए पैसों से घर नहीं बसता है। ध्यान रखना, मकान बनाने के लिए रुपये पैसों की ज़रूरत होती है और घर बसाने के लिए भीतर के प्रेम की ज़रूरत हुआ करती है। घर बसता है प्रेम से, मकान बनता है पैसों से। आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूँ कि ईंट पत्थर और सीमेंट से मकान बन सकते हैं, लेकिन ईंट पत्थर और सीमेंट से घर नहीं बसाए जा सकते हैं। घर को बसाने के लिए आपस का प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। घर को बसाने के लिए सौहार्द की भावनाएं होना बहुत ज़रूरी है। और घर को बसाने के लिए सहनशीलता की नींव और भावनाओं के संबंध को जोड़ने की बहुत ज़रूरत हुआ करती है। सहनशील बनो। आज कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। भाई भाई की सुनने को तैयार नहीं है, घर परिवार में देवरानी जेठानी की सुनने को तैयार नहीं है, पति पत्नी की सुनने को तैयार नहीं है। जहां सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, उस घर को बिखरने में फिर ज्यादा देर नहीं लगाकर। सहनशील बनो, थोड़े से पेशेंस रखिए। नहीं है आदमी के पास, किसी ने एक कहा तो सामने वाला दो सुनाने को तैयार है। सास सोचती है कि मैं शेर हूं तो बहू सोचती है मैं सवा शेर हूं। नहीं, यहां की बहुओं की बात नहीं कर रहा हूं, औरंगाबाद। तुम्हारी बातें नासिक में होंगी, ध्यान रखिए, मान्य मत, विचार करिए। दूरियां बढ़ रही हैं, भावनात्मक दूरियां बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी दूरियां बढ़ रही हैं। और एक बात याद रखना, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बड़ी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शायद आपको नॉलेज होगा, पता होगा, रूस भारत से कितना दूर है? दूरी कितनी होगी? बोलो रे भाई, है 500 किलोमीटर, 5000। चलो कौन देख रहा, बोल दो तुम तो। कौन इंची टेप लेके नाप रहा है वहां जाकर के? विचार करिए। रूस भारत से 1000 किलोमीटर होगा, 2000 होगा, 5000 किलोमीटर दूर होगा। पाकिस्तान भारत से कितना दूर है? बोलो। सटी हुई सीमाएं हैं, लगाओ। अरे लगा सटा छोड़ो, अपनी ही औलाद है, ध्यान रखना है। कोई अपने से बड़ा, अपने से तो पैदा हुआ है, ध्यान रखना, बिल्कुल लगा हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। भारत और पाकिस्तान की सीमा बिल्कुल लगी लगी है। रूस और भारत की सीमाएं बहुत दूर दूर हुआ करती हैं। लेकिन एक बात याद रखना मालेगांव वालों, पाकिस्तान पास होकर भी हमसे बहुत दूर है और रूस दूर होकर भी हमसे बहुत पास हुआ करता है। अरे घरों के साथ रहने से आदमी पास नहीं रहा करता है,
एक बात याद रखना, पाकिस्तान दुश्मन देश के रूप में जाना जाता है और रूस दोस्त देश के रूप में हमारा पहचान हुआ करती है। दूर रहकर 5000 किलोमीटर दूर होकर भी रूस हमारे साथ है, हमारा मित्र देश है, और परास में लगा हुआ पाकिस्तान हमसे बहुत दूर हुआ करता है। मान्यवर, कोई भाई यदि अमेरिका में रहता है और तुम यहाँ रहते हो और भावनात्मक संबंध अच्छे हैं तो समझना वो दूर रहकर भी पास हुआ करता है। और कोई भाई एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन बोलते चालते नहीं है, एक दूसरे से मन मुटाव रखते हैं, तो पास रहकर भी वो बहुत दूर हुआ कर। मेरा कहने का मतलब ये है, मकान की दूरियां चलेंगी, मन की दूरियां नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, छोटे मकान की वजह से घर अलग अलग हो जाए कोई बात नहीं, शहर में रहते हो इतनी बड़ी जगह नहीं मिलती है, 4 भाई हैं अलग अलग मकान बना लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मकान की वजह से दूर दूर रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मन से दूर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, मकान में दीवारें तभी खिंचती हैं, अरे आंगन में दीवार बाद में खिंचती है, मन में दीवार पहले उठ जाया करती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आंगन की दीवारें उतनी खतरनाक नहीं होती हैं जितनी मन की दीवारें खतरनाक हुआ करती हैं। अरे आंगन के आपके घर का बंटवारा दुख नहीं दिया करता है, लेकिन मन का बंटवारा जीवन में दुख है। मन से मत बटो, ध्यान रखना, बटना है मकान से बट जाओ, मन एक होना चाहिए। ध्यान रखिए, आज मैं जो बात कर रहा हूं मकान की दूरी की नहीं, मन की दूरी की बात कर रहा हूं। हमने मन बहुत दूर दूर कर लिए, हमने अपने दिल बहुत दूर दूर कर लिए हैं। मकान बड़े हैं, मन छोटा है, बिल्डिंग बड़ी हो गई है, दिल हमारे छोटे छोटे हो रहे हैं। दुख इस बात का है कि आज शहरों में सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी हो रही हैं, लेकिन आदमी का दिल बहुत छोटा छोटा हो रहा है। मकान की बिल्डिंगें बहुत ऊंची ऊंची आसमान से बात कर रही हैं, आदमी का मन उतना ही नीचे गिरते चला जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। वाह रे इंसान, कैसी तरक्की की है तूने इस 21वीं सदी में। अरे आदमी ने, ध्यान रखना, आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना सीख लिया, आदमी ने पानी में मछली की तरह तैरना सीख लिया है। अरे समुद्र की गहराई नापने वाला अपने परिवार में लोगों की गहराई नहीं नाप पाता है। माँ बाप के पैर की प्यार की गहराई समुद्र की तलहटी में चला गया, लेकिन परिवार के हृदय तक आदमी नहीं पहुंच पाता है। ये सबसे बड़ी दुर्घटना है इस 21वीं सदी की। ध्यान रखना, पानी में तैरना सीख लिया, पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, लेकिन जमीन पर इंसान की तरह चलना नहीं सीख पाया ये आदमी। ध्यान रखना, मैं आपसे कहता हूं कि पुराने लोग भले आकाश में ना उड़ते हो, पानी में ना तैरते हो, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों को जमीन पर चलना आता था। आज हम जमीन पर चलना भूल गए हैं। उसको वापस लाने की जरूरत है। भौतिकता की अंधी दौड़ में दुनिया भाग रही है, कहां पहुंचेगी ये उसे खुद नहीं मालूम। मान्यवर, ऐसा क्या घट जाता है आपके जीवन में? एक ही मां से पैदा होने वाले, एक ही पिता से पैदा होने वाले 2 भाई आपस में एक दूसरे के इतने दुश्मन हो जाते हैं, ये मेरा ये तेरा। ध्यान रखना, ये मेरा मकान ये तेरा मकान, ये मेरा व्यापार ये तेरा व्यापार। ऐसा क्या घट जाता है उनके जीवन में? कुछ वर्षों में खून इतना भी बढ़ सकता है क्या? ध्यान रखिए, मान्यवर, माँ बाप के रहते भाई भाई अलग रहें, दुश्मनों की तरह लड़े, तो ध्यान रखना इससे बड़ा नरक माँ बाप की जिंदगी में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, नहीं। और जिस घर में सभी भाई बहन पूरा परिवार एक साथ रहता है, वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं हुआ करता है। लोग कहते हैं कि लाल किला भारत की पहचान है, ताजमहल भारत की पहचान है, कुतुब मीनार भारत की पहचान है, अजंता एलोरा की गुफाएं भारत की पहचान है। अरे असली पहचान ये नहीं है, हमारी असली पहचान है
वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार हमारा परिवार है, पूरा संसार हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। विश्व हमारा परिवार है बोलना जितना आसान है, उतने परिवार को संभालना बहुत कठिन काम हो रहा। आदमी अपने ही आप से हार रहा है। देखना, दूसरों से हारा तो चल जाता, दूसरे दुश्मन हाराए तो भी चल जाता। आदमी यदि जिंदगी में हारा है तो अपने लोगों से हारा है। एक आदमी बड़ी अकड़ के चलता है, बड़ी शान में चलता है, बड़े गर्व में चलता है, लेकिन झुकता कहीं है। आज देखना, हकीकत में हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े लोग यदि कहीं हारे हैं तो अपनी औलाद से हारे हैं, दुनिया से नहीं हारे हैं। आदमी यदि हारता है तो परिवार से हारता है। आदमी यदि बटता है तो पत्नियों से बटा करता है। आदमी यदि टूटता है तो अपने ही लोगों के द्वारा टूटा करता है, गैरों से नहीं। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। कितना भी बड़ा शहंशाह हो, घर में जाकर सारी हुकूमत खत्म हो जाया करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, घर को संभालो। मेरे देश की धरती हीरा उगले उगले हीरे मोती, पढ़ते गाते हो ना। असली हीरे मोती क्या हुआ करते हैं? असली हीरे मोती होते हैं हमारे देश के, हमारे नागरिकों के अच्छी औलाद असली हीरा मोती हुआ करती है। ध्यान रखना, कोई कहता है कि मुझे हीरा चाहिए, पन्ना चाहिए, मोती माणिक चाहिए, अरे ये सब बेकार की चीजें हैं। एक आज्ञाकारी पुत्र चाहिए, इससे बड़ा हीरा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। एक आज्ञाकारी परिवार, एक आदर्श परिवार, इससे बड़ी शांति, हीरे मोती से शांति नहीं मिला करती है। शांति मिलती है भीतर के प्रेम से। आज सारी दुनिया पैसों के लिए उतना नहीं भाग रही जितना शांति के लिए भाग रही है। आदमी के पास शांति नहीं है, सब कुछ हुआ करता है। कैसे परिवार रहे होंगे वो लोग जो एक दूसरे के लिए जिया करते हैं। मान्यवर, अपने लिए जीना आसान है, दूसरों के सामने दानी बनना बहुत आसान है, किसी और व्यक्ति की हेल्प करना बहुत आसान है। परिवार को बांध के रखना ये बहुत कठिन काम हुआ करता है जीवन में। सबसे बड़ी साधना ये, ग्रस्त को भी आश्रम बोला गया है। ग्रस्त भी एक आश्रम हुआ करता है। ग्रस्त जीवन को कैसे व्यवस्थित करना, यह भी एक तपस्या हुआ करती है, यह भी एक साधना हुआ करती है, यह भी एक किसी संत की साधना से कम नहीं हुआ करता है। अपने घर को मंदिर जैसा बनाना, यह भी तुम्हारी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती है। ध्यान रखना, ये कोई कम तपस्या नहीं है घर परिवार को जीना। ये नारी भी बहुत तप किया करती है, आप भी बहुत तपस्या किया करते हैं, तब घर चला करता है, परिवार चला करता है। विचार करना, ये बहुत बड़ी तपस्या हुआ करती है। गृहस्थ आश्रम, मैं तो सोचता हूं कि सन्यास आश्रम से भी कठिन कोई काम है तो गृहस्थ आश्रम उससे बड़ी तपस्या हुआ करती है। मैं तो खुद सन्यासी बनने के बाद मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, मेरे जन्म देने वाली माँ वह भी मेरे लिए सन्यास लेकर के आगे आ गई। जब मैंने घर छोड़ा तो उसने भी सन्यास ले लिया। ध्यान रखना, लेकिन मैं जहाँ तक यही सोचता था कि मैंने तो भगवान के लिए घर छोड़ा है, मगर मेरी माँ ने भगवान के लिए नहीं, मेरे लिए घर का त्याग किया है। ध्यान रखना, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण। विचार करना है, एक परिवार को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए, एक परिवार को चलाना किसी तपस्या से कम नहीं हुआ करता है। अरे 30 साल मैंने जिंदगी में वो तपस्या नहीं की होगी जो 30 साल हमारे माँ बाप ने हमें पालने पोसने में तपस्या किया करते हैं। रात रात जागते हैं, रात रात हमारे हित का सोचते हैं, सुख का सोचते हैं। कभी विचार करना, बचपन में जो तपस्या माँ बाप ने तुम्हारे लिए की है ना, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। ध्यान रखना, रात 12 बजे भी सोकर उठते थे तो पिता छाती से लगा लिया करता था, गीला कर देते थे तो माँ तुमको सूखे में सुला दिया करती थी। उसने रातों की नींद गंवाई है तुम्हारे लिए, पिता ने अपने अरमान का गला घोंटा है तुम्हारे लिए। तब जाकर एक परिवार का निर्माण हुआ करता है, तब जाके एक परिवार बना करता है। कभी अपने उनकी तपस्याओं को देखना। अरे एक औलाद पालने में पसीना आ रहा है, हमारे माँ बाप ने 4-4 औलादों को पाल पोस करके बड़ा कर। एक औलाद नहीं पलती तुमसे, एक महिला कलाई बच्चे को लेकर बड़ा जिद्दी है। अरे मैंने कहा पाल जिद्दी है तो क्या कर सकते हैं? बोले बड़ा नटखट है, बहुत परेशान करता, बहुत परेशान करता है। मैंने कहा अब एहसास हुआ ना तेरे माँ बाप ने तुझे कैसे पाला होगा। ध्यान रखिए, विचार करिए, औलाद ही पढ़ाएगी ये पाठ, संत नहीं पढ़ाएगा। ध्यान रखना, वो अकल ठिकाने लगा देगी तुम्हारी। मान्यवर, विचार करना, क्या परिवार रहे होंगे, क्या लोग रहे होंगे।
पुराने जमाने में कोशिश होती थी कि ऐन कैन प्रकार ऐन किसी भी तरह से हमारा परिवार टूटना नहीं चाहिए। और आज कोशिश होती है, बेटा जा कुछ दिन रहना, आई एम सेपरेट सेपरेट, सास ससुर अलग बहू अलग। अब तो कहने का अवसर ही नहीं है। पूना में जॉब कर रहा है, 4 दिन रहता नहीं, बहू को लेके चल देता है। अब क्या करे, सास भी कभी नहीं, ये हटा दो ये नारा। सास पहले भी बहू थी और आज भी बहू है, वो कभी सास नहीं बन पाएगी, ध्यान रखना है। वो जिंदगी भर बहू ही रहेगी, ध्यान रखना। पागल हो गई वो श्रद्धा कपूर, सास भी कभी बहू थी। मालेगांव से पूछो, पहले भी बहू थी और आज भी। भाई मजा आ गया सासुओं को महाराज, ध्यान रखना, विचार करना है आपको। कैसे लोग थे। एक नारी यदि संकल्प ले ले कि मैं अपने परिवार को नहीं भी करने दूंगी, तो मैं कहता हूं जो नारी संकल्प ले लेती है, फिर दुनिया की कोई बुरी नजर उसके परिवार को तोड़ नहीं सकती है, ध्यान रखना। फिर कोई मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं, कोई वास्तु सुधारने की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई नग और नगीने पहनने की जरूरत नहीं है। हरे कंकड़ पत्थरों से भी जिंदगी बदलती है क्या कभी? अपना मन बदल लो, घर का वास्तु अपने आप बदल जाया करता है। घर की व्यवस्थाएं अपने, मन खराब है तो वास्तु खराब है। लोग कहते वास्तु से मन खराब है, और मैं पुलक सागर कहता हूं यदि मन अच्छा है तो कहा जाता है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा हो जाया करती है। ध्यान रखना, मन को पवित्र रखो, मन को अच्छा रखो, मन को पावन बना करके रखो। इतनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, इतने श्रावक बंधु यहाँ पर बैठे हैं। हमारा देश त्योहार मनाने में बहुत माहिर है। एक से एक त्योहार आते, एक जाता नहीं दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं जाता तीसरा आ जाता है। देखा नहीं, आज एकम कल भाई दूज आ जाती है, 15 दिन होते हैं एक पक्ष में। आज एकम कल भाई दूज आ जाती है, दूज गई नहीं की आखा तीज आ जाती है, आखा तीज गई की गणेश चतुर्थी आ जाती है, चतुर्थी गई तो ऋषि पंचमी आ जाती है, ऋषि पंचमी गई तो चंदन छठ आ जाती है, चंदन छठ गई तो मोक्ष सप्तमी आ जाती है, अरे मोक्ष सप्तमी गई तो अष्टमी आ जाया करती है, अष्टमी गई तो रामनवमी आ जाती है, रामनवमी गई तो विजयादशमी आ जाती है, विजयादशमी गई तो बक्ष ढोल 11 आ जाती है, ढोल 11 गई तो बक्ष 12 आ जाती है, 12 गई तो धनतेरस आ जाती है, तेरस गई तो अनंत चतुर्दशी आ जाती है, और चतुर्दशी गई तो आ जाती है दिवाली। अब बता कौन सा दिन खाली है? कौन सा दिन खाली? अपने यहाँ तो हर दिन त्योहार है, हर तिथि में त्योहार है, एक भी तिथि खाली मिली क्या? हर तिथि में त्योहार है, ध्यान रखना। लेकिन आपसे निवेदन है, पर्युषण पर्व आते हैं, हमारी समाज की महिलाएं 8-8 दिन 10-10 दिन के उपवास करती हैं। गर्व है मुझे अपनी संस्कृति पर कि आज जितनी तपस्या जैनियों के पास है, ईमानदारी से उतनी तपस्या किसी के पास नहीं है। ध्यान रखना, कितना कठोर तप करते हैं हमारी साविकाएं, बरसी तप करती हैं, 1-1 साल उपवास धारण कर लिया करती हैं, 10 लक्षणी करती हैं, 16 कारण के महीनों के उपवास कर लिया करती हैं, भूख सहन करती हैं, प्यास सहन करती हैं। लेकिन आज मैं मालेगांव से कह रहा हूं, आपकी इन आदतों पर मुझे गर्व हुआ करता है, मुझे फक्र है कि हमारी समाज का बच्चा जब कोई त्योहार जैनियों के आते हैं तो अच्छा खाना अच्छे पीने के लिए नहीं रोता, वो एक आसन करने के लिए रोता है, वो उपवास करने के लिए रोता है। वो कहता है माँ आज मैं 1 टाइम भोजन करूंगा, आज मैं उपवास करूंगा। गर्व है हमारी इस परंपरा पर, लेकिन दुख है मुझे इस बात का। गर्व के साथ साथ एक पीड़ा भी लेकर चल रहा हूं। वो पीड़ा केवल इतनी है कि जो महिला, जो श्राविकाएं, जो श्रावक बरसी तप करते हैं, 10 लक्षणी के उपवास करते हैं, अरे 10-10 दिन, 1-1 साल, 1-1 महीने भूख प्यास सहन कर लेते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, ये भूख प्यास सहन करने वाली नारी घर की 2 बात सहन नहीं कर पाती है। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, केवल भूख प्यास सहन करने का नाम उपवास नहीं होता है।
किसी ने दो बातें कर दी, चुपचाप सहन कर लो, इससे बड़ी तपस्या दुनिया में कोई दूसरी। 4 टाइम खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार खा लो, किसी की बात सहन करो, किसी की बात सहन करो। केवल भूखे रहने का नाम उपवास नहीं होता है, ध्यान रखना। किसी ने कुछ कह दिया, बिल्कुल तैयारी खड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो यहाँ की महिलाएं नहीं, औरंगाबाद वाले। विचार, यहाँ हमको भी रहना है, ध्यान रखिए। बात सहन नहीं होती है, 2 बात, सहिष्णुता नहीं है हमारे जीवन में, सहनशीलताएं नहीं है। और यही वजह है कि परिवार बड़ा हो या छोटा हो, सास ससुर के साथ रहो तो वहां झगड़े होते हैं, देवर जेठानी के साथ रहो तो वहां झगड़े होते हैं, उनसे भी अलग हो जाओ तो पति पत्नी में झगड़े से मुक्ति नहीं मिला करती है, ध्यान रखना। इतने लड़ते हैं, इतने लड़ते हैं, इतने लड़ते हैं कि तलाक के कागज भी आ जाया करते हैं, ध्यान रखना। थोड़ी सी सहनशीलता होना चाहिए। बात बात पर तलाक, बात बात पर घर छोड़ देना, बात बात पर मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, इतनी जल्दी जिंदगी से हार जाते हो, ध्यान रखना। नहीं, सहनशील बनो, ध्यान रखना। भाई भाई की बात कभी नहीं काटना चाहिए। 4 भाई रहते हो, 2 भाई घर में रहते हो, बड़े भाई ने जो कह दिया तो छोटे भाई को काटना नहीं चाहिए उसकी बात, और छोटे भाई ने जो कह दिया तो बड़े भाई को उसकी बात। ऐसी व्यवहार यदि जीवन में बन गया, क्या दिक्कत है, एक काम ही गड़बड़ होगा, होने दो ना, भाई का मन तो गड़बड़ नहीं होगा ना मेरे भाई, ध्यान रखना। अरे काम बिगड़ जाए तो फिर से सुधर जाता है, और भाई का मन बिगड़ जाए तो फिर जिंदगी भर नहीं सुधरा करता है, ध्यान रखना। एक दूसरे के सामान का ध्यान मत रखो, एक दूसरे के व्यापार का ध्यान मत रखो, अरे लाभ हानि का ध्यान मत रखो। घर को स्वर्ग बनाना है, संबंध मधुर करना है, एक दूसरे के मन का ध्यान रखो मेरे भाई। यदि मन अच्छा है, मन पवित्र है, क्या होगा, एक घाटा लगेगा, लग जाएगा, लेकिन 2 गाली बोल के, 2 अपशब्द बोल के भाई का मन तोड़ने का दुस्साहस कभी मत करिए। जीवन में भाई से बड़ा कोई और नहीं हुआ करता है। मन मत तोड़ो किसी का, ध्यान रखना। बेशक मंदिर मस्जिद ढा दो, बुल्ले शाह ये कहता है, पर दिल ना किसी का तोड़ो, उसमें दिलवर रहता है, ध्यान रखना। दिल मत तोड़िए। मंदिर टूट जाए कोई बात नहीं, मस्जिद टूट जाए कोई बात नहीं, मकान टूट जाए कोई बात नहीं, दिल नहीं टूटना चाहिए, ध्यान रखना। मंदिर टूटे फिर बन जाता, दिल को कौन बनाए, ध्यान रखना। दिलों को संभाल कर जीने का प्रयास करिए, कभी मत काटो भाई भाई की बात, जीवन बहुत अच्छा होगा। तुम छोटे से नुकसान के लिए, छोटे से फायदे के लिए पूरी उम्र भर का नुकसान उठा लिया करते हो, थोड़े से साधन के लिए पूरी जिंदगी को गलत राह पे ले जाते हो, जीवन भर पछताना पड़ता है। एक बात याद रखना, भाई को कभी नाराज मत करना जिंदगी में। मान्यवर, रामायण का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। रावण के अंतिम समय है, मृत्यु शैया पर रावण लेटा हुआ है, नराधम रावण का पराभव कर दिया है राम लक्ष्मण ने, ध्यान रखना। अंतिम समय, अंतिम सांस चल रही है। जब दिए में तेल खत्म हो जाता है तो कैसी लोभभक्ति है, वही स्थिति रावण की हो रही है। नाभि में तीर लगा है, धराशाही पड़ा है, जो कल के अकड़ के चलता था। यमराज जिसके चरणों में लेटे रहते थे, वो आज यमराज के चरणों में पड़ा हुआ है, ध्यान रखना। विचार करना है आपको, सोचना है। रावण का अंतिम समय, श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ, रावण अंतिम सांसें गिन रहा है, जाकर उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करो। वाह रे हमारे देश के आदर्श, कल तक जो दुश्मन था, आज उससे राम ज्ञान प्राप्ति की बातें किया करते हैं। एक बात याद रखना, हमारे देश की वो परंपरा है कि जब तक कोई हथियार लिए खड़ा है तब तक दुश्मन है, वो कोई निशस्त्र हो जाता है तो राम उसे अपना मित्र बना लिया करते हैं, ध्यान रखिए।
हमने युद्ध भी दुश्मनों की तरह नहीं लड़ा, हमने युद्ध भी लड़े हैं तो दोस्तों की तरह युद्ध लड़े हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया रावण से ज्ञान, बोले एक बात उसमें गलत थी, लेकिन रावण जैसा विद्वान दुनिया में कोई ज्ञानी ब्राह्मण हुआ नहीं है। वेद पाठी है, वेद का ज्ञाता है, और जाओ लक्ष्मण राम से कुछ सीख करके आओ जिंदगी में। भैया आप सिखाओ, मेरा अलग विषय है, रावण बहुत ज्ञानी है। हम तो दुश्मन के प्रति भी इतना सम्मान रखते हैं। विचार करिए, क्या हमारे पूर्वजों ने नियम बनाए, हम भारत के लोग पड़ोस में बस लेकर जाते हैं, उसका बदला बस की जगह बम आते हैं हमारे यहाँ। ध्यान रखिए, ये भारत की संस्कृति, भारत की व्यवस्थाएं देखिए। हमने तो दुश्मनों का भी ताज होटल में स्वागत किया है, ध्यान रखना। अटल जी स्वागत करते हैं दुश्मनों का, लेकिन पीछे से वार हो जाए तो भी भारत घबराता नहीं है, ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है आपको। राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, रावण से कुछ सीखो। रावण के पास लक्ष्मण गए। रावण ने कहा हे धरणीधर, हे लक्ष्मण, हे नारायण, मेरी मृत्यु का क्षण है, तुम मेरे पास हो। लक्ष्मण ने कहा कि हे लंकेश, मैं आज आपसे एक बात, एक राज जानने आया हूं। लंकेश ने कहा सब वक्त मेरे पास बहुत कम है, जो कुछ भी कहना है जल्दी पूछो। लक्ष्मण ने कहा कि लंकेश जरा ये बताओ, 3 खंड के अधिपति, नवग्रह जिसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, यमराज जिसके पैरों के तले लेटा रहता है, रावण जब चलता है तो धरती कांप जाती है, रावण के नाम से हवाएं अपना रुख बदल लिया करती हैं, ऐसा विश्व विजेता रावण, इतनी तुम्हारे पास रिद्धियां, अस्त्र शस्त्र, सोने की लंका में रहने वाला रावण की लंका का जो वैभव था ना, तो अयोध्या में कुछ भी नहीं था उतना, ध्यान रखना। ना सोने की अयोध्या थी, ना उतनी शक्तियां थी जो रावण के पास थे। आप जैसा जो वरदान में शीश काट काट कर ईश्वर को समर्पित कर दिया करता हो, तुम्हारे जैसा भक्ति पारायण, तुम्हारे जैसा शक्तिशाली, तुम्हारे जैसा दुनिया का ताकतवर इंसान, बताओ श्री रावण लंकेश, आज वो रावण मिट्टी पर धराशाही निढाल क्यों पड़ा है? राम के पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिणी सेना, वो रावण आज मिट्टी के ढेर पर पड़ा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। बताओ लंकेश, तुम क्यों हार गए? और बताओ श्री राम क्यों जीत गए? रावण ने कहा कि लक्ष्मण, बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने। ये मत सोचो कि राम मुझसे जीते हैं, और ये मत सोचो कि रावण उनसे हारा है। रावण को कोई नहीं हरा सकता दुनिया में, राम नहीं जीते, ध्यान रखना। यदि आज रावण हारा है और राम जीते हैं, उसका कारण लक्ष्मण केवल इतना है कि राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था और मेरे पास विभीषण जैसा भाई था, ध्यान रखना। मेरे पास सब होने के बाद भी तुम्हारे जैसा भाई नहीं था। तुम्हारे जैसा भाई होता तो राम को 10 अवतार लेना पड़ते मेरा संहार करने के लिए। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे पास विभीषण था, घर का भेदी, लंका ढाए, और राम तुम्हारे पास लक्ष्मण था। ये जीत राम लक्ष्मण की नहीं, ये जीत हार हुई है तो 2 भाइयों की जीत हार हुई है, ध्यान रखना। जिस घर में रावण ने कहा विभीषण जैसा भाई होगा, वो कितना भी शक्तिशाली हो, दुनिया की हर ताकत उसे कमजोर करके रख देगी। और जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई हो, निहत्था भी हो, तो 1000 रावणों पर वह भारी पड़ जाया करता है। रावण ने कहा मेरे पास लक्ष्मण तुम्हारे जैसा भाई नहीं था, ध्यान रखिए। मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है। भाई भाई की ताकत होता है, भाई भाई की भुजा होता है, भाई भाई की शक्ति हुआ करता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया में सबको नाराज कर लेना, अपने भाई को जिंदगी में नाराज मत करना, ध्यान रखना।
एक ही मां से पैदा हुए लोग इतने दुश्मन, इतने दुश्मन, इतने दुश्मन, चंद ठीकरों के लिए ध्यान रखना नहीं। मान्यवर, भाई भाई को कभी नाराज मत करना। रावण ने विभीषण को नाराज किया, लंका बर्बाद हो गई। विचार करना है आप, सोचना, लंका की बर्बादी। पांडवों ने दुर्योधन को नाराज किया, हस्तिनापुर की तबाही हो गई। ध्यान रखना, ये भाइयों की लड़ाई है। आपसे मेरा निवेदन है, रिलायंस बंधु, दो भाइयों की लड़ाई, ध्यान रखना। पहले के लोग वो थे जो बच्चा हमारा कहता था कि हम धीरू भाई अंबानी बनेंगे, लेकिन जब से दो भाई आपस में लड़े हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, हमारे देश का बच्चा कहता है हम पैसा तो उनके जैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके जैसे भाई बनना नहीं चाहते हैं। ध्यान रखना, अखबारों में आ गया दो भाई कैसे लड़ते हैं, कैसे आपस की संपदा के लिए बंटवारा हुआ। मैं मुंबई जा रहा हूं और यदि मुझे अवसर मिला अंबानी बंधुओं से मिलने का, तो एक प्रश्न मैं उनसे जरूर करूंगा कि तुम्हारे पास किस चीज की कमी थी? अपार दौलत तुम्हारे पास, अरे इतनी दौलत तुम्हारे पास है कि तुम पूरे हिंदुस्तान की गरीबी 2 दिन में मिटा सकते हो, इतना पैसा तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि तुम चाहो तो एक और बॉम्बे तैयार करके रख सकते हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, क्या फर्क पड़ता? 150 करोड़ इधर के उधर हो जाते, बड़े भाई पे ज्यादा, छोटे पे ज्यादा चले जाते, क्या फर्क पड़ जाता उनके जीवन में? अरे उनकी 10 पीढ़ियां भी बैठकर खाएं तो उनके यहाँ दौलत की कमी पड़ने वाली नहीं है। क्यों लड़े ये दोनों भाई आपस में? ध्यान रखना, अखबारों के फ्रंट पर इनकी कहानियां आ गई। ध्यान रखना, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरी खबर पहुंचाओ, या मैं खुद उनसे एक दिन मिलूंगा तो कहूंगा बताओ 100, 200, 1000 करोड़, 1200 करोड़ के लिए इतना झगड़ा क्यों किया तुमने? कि हमारे देश का बच्चा कहता है कि पैसा उनके जैसा होना चाहिए, लेकिन भाई उनके जैसे। ये खो दिया है तुमने अपने जीवन में। ध्यान रखना, पैसों के चक्कर में तुम्हारे पिता ने जो प्रतिष्ठा बनाई थी वो तुम दो भाइयों ने खत्म कर दी है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, विचार करो। मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को नाराज किया, कहानी मालूम है। और जाऊं, प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, रिजल्ट मालूम है क्या हुआ? मालूम है ना? विचार करिए, कभी भाई को भाई नाराज मत करना, नहीं तो घर को बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। रावण का सर्वनाश यदि होता है तो घर के भाई से दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर को आग लगती है घर के चिराग से। ध्यान रखना मान्यवर, घर मत बिखरने दो। मान्यवर, जीवन को समझने का थोड़ा सा प्रयास करो। भाई भाई से कभी ना लड़े। विभीषण, मेघनाथ को जब बुलाया गया, कुंभकर्ण को जब बुलाया गया, जब रावण के खेमे के सारे योद्धा परास्त हो गए, कुंभकर्ण को बुलाया कि कुंभकर्ण तुम जागो और अपने भाई की सहायता करो। मालूम है कुंभकर्ण ने रावण से इतने ही कहा कि भैया अनीति कर रहे हो आप, गलत राह पर चल रहे हो आप, ससम्मान सीता को वापिस लौटा दो। यदि लंका को बर्बादियों से बचाना है, रावण ने कहा हमें सलाह देने की जरूरत नहीं, हमने तुम्हें प्रवचन सुनने के लिए नहीं बुलाया है, जाओ युद्ध के क्षेत्र में, तुम्हारा भाई आज संकट में है। कुंभकर्ण ने कहा मैं जरूर जाऊंगा, भाई की रक्षा तो करूंगा। यदि लक्ष्मण भ्रात भक्त है तो कुंभकर्ण भी अपने भाई का भक्त हुआ करता है। ध्यान रखना, नीति अनीति अलग चीज है, लेकिन जब कुल पर बात आती है तो कुंभकर्ण राम के पक्ष में नहीं, ये जीवन के अंतिम समय तक रावण के पक्ष में खड़ा रहेगा। ध्यान रखना, मैं भाई से विश्वासघात नहीं करूंगा। विभीषण से मुलाकात हुई कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण ने कहा कि भैया, विभीषण ने बोला भैया तुम रावण का साथ दे रहे हो। कुंभकर्ण ने कहा कि ध्यान रख,
यदि राम के प्रति लक्ष्मण समर्पित है और भरत के प्रति शत्रुघ्न समर्पित है, तो भ्रात प्रेम में कुंभकर्ण भी रावण के लिए समर्पित रहेगा। रावण मेरा भाई है, रावण मेरा खून है, रावण मेरा वंश है। भले गलत काम कर रहा हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उसके गलत काम का साथ नहीं दूंगा, लेकिन भ्रात द्रोही का अपमान लेकर मैं कभी जीने वाला नहीं हूं। रावण, विभीषण ने कहा, भैया रावण ने तो गलती की, इसलिए मैं राम के पक्ष में आ गया, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कुंभकर्ण ने कही विभीषण को कि विभीषण, तू कितना भी राम की शरण में चला जा, कितना भी धार्मिक लिबाजा ओढ़ ले, कितना भी अंदर से धार्मिक हो जाए, लेकिन विभीषण एक बात याद रखना, दुनिया जब भी तुझे याद करेगी ना, तो कुल द्रोही कह करके याद करेगी, तुझे भ्रात द्रोही कह करके कोई तुझे धर्मात्मा नहीं मानेगा। और आज ध्यान रखना, विभीषण से कहा कुंभकर्ण ने कि दुनिया तुझे अच्छे रूप में कभी याद नहीं करेगी। भले तू राम की सेवा में चला गया, राम की भक्ति कर रहा है, भले तू सत्य के पक्ष में खड़ा हो गया है, लेकिन कलयुग में कोई भी आदमी कितना भी राम भक्त क्यों ना हो, वो अपनी औलाद का नाम विभीषण कभी नहीं रखेगा। ध्यान रखना, क्योंकि तूने कुल का घात किया है, तूने वंश का नाश किया है, तूने एक भाई से तो बचा। इतने लोग बैठे हैं, कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण रख सकता है? बोलिए, कोई बच्चा आए मेरे पास, मैं नाम रख दो विभीषण, तो धार्मिक आदमी था ना। ध्यान रखना, कितने भी धार्मिक हो जाओ, अपने कुल का, खानदान का सत्यानाश करने वाला कभी लोगों के द्वारा आदर्श नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, कुंभकर्ण ने कहा विभीषण, तुम कभी भी दुनिया के आदर्श नहीं बन पाओगे। हाँ, यदि कोई धोखे से किसी को विभीषण कह देगा, तो तुम सम्मान के कारण नहीं, तुम्हारा नाम अपमान का कारण बन जाएगा। ध्यान रखिए। आप बोलिए, आपसे मैं निवेदन करता हूं, यदि आपको कोई कहे कि ए फलाने चंद तू तो विभीषण है, विभीषण, इतना सुनते छाती में दर्द हो जाता है, मैं विभीषण हूं। ध्यान रखना, जबकि विभीषण सादगी वाले थे, धर्मात्मा थे, लेकिन कुल का घात करने से विभीषण को आदर्श पुरुष नहीं माना जा सकता है। ध्यान रखिए, आदर्श पुरुष तो वो हुआ करते हैं कि एक भाई को वनवास मिलता है तो दूसरा भाई 14 वर्ष सिंहासन पर बैठा नहीं करता है। भरत जी का नाम आदर्श का नाम आया करता है, भरत को सम्मान से पूजा जाता है, भरत का आदर्श है हमारे समाज में। भरत नाम तो रखे जाते हैं गर्व से, लेकिन विभीषण नाम गर्व से नहीं रखा जाता है। कुल का द्रोह मत करो, कुल का घात मत करो, खानदान की बर्बादी मत करिए मेरे भाई। दुनिया के नजरों में धर्मात्मा बाद में बनना, पहले अपने परिवार की नजरों में धर्मात्मा बन करके दिखाइए, तो जीवन तुम्हारा। घर का परिवार बिखरा पड़ा है, मंदिर में समाज को संभाल रहे हो, ध्यान रखना। घर संभलता नहीं है, देश संभालने की बात करते हो। घर के भाई भूखन मरे दानी हुए तो क्या हुए, और जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या खाक ज्ञानी हुए। पहले घर संभालो। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, घर होता है, परिवार होता है, कहा सुनी हो जाती है, शादी के बाद ज्यादा होता है सब चौपट। ध्यान रखना, शादी के पहले तो दोनों एक ही होते हैं, दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं। बचपन में दो भाई कितने लड़ते थे, आपस में मारपीट भी कर लेते थे, एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते थे, गाली गलौच भी कर लेते थे, लड़ लिया झगड़ लिया, थोड़ी देर बाद पता चला दोनों गले में हाथ डालकर घूमा करते थे। वो दुश्मनी नहीं हुआ करती थी, वो क्षणिक लड़ाई हुआ करती थी। आज तो ये हाल है, अरे छोटे थे तो हम लड़ झगड़ के फिर दोनों भाई एक थाली में खाना खाने लगते थे, फिर साथ साथ खेलने लगते थे, बोलने लगते थे। ध्यान रखना, दिन में 100 बार लड़ते थे तो 100 बार दोस्ती होती थी। आज बड़े इतने बड़े हो गए कि एक बार लड़ते हो और जिंदगी भर बोलचाल बंद कर दिया करते हो। अरे ऐसे बड़ेपन से तो अच्छा लगता है भगवान, मेरा बचपना बहुत अच्छा था, ऐसा बड़ा बनना किस काम का हुआ। वो बचपना कितना अच्छा था, लड़ लिया झगड़ लिया, मम्मी ने डांट दिया, फटकार दिया, दूसरे दिन फिर दोनों एक ही पलंग पर सो जाते हैं, फिर साथ साथ रहना प्रारंभ। लड़ाई झगड़ा बुरा नहीं है, लेकिन दुश्मनी करना ये बहुत बुरी बात हुआ करती है। बड़े होकर इतनी सी बात पे जिंदगी भर बोलचाल बंद कर देते हो। मान्यवर, ये बड़कपन है तुम्हारा, इससे अच्छा तो बचपना होता है। मान्यवर, निवेदन है आपसे,
भाई भाई का द्रोह ना करे। 10 लाख रुपए कमाओ, 5 लाख रुपए कमाओ, भाई को जरूरत है तो पहले उसकी सहायता करो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि मंदिर का चढ़ावा बाद में लेना, यदि भाई संकट में है तो पहला दान भाई को करना चाहिए। मेरे भाई, ये मंदिर के चढ़ावों से तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये लाख लाख रुपए की ध्वजा चढ़ाने से, करोड़ करोड़ का कलश चढ़ाने से, महंगी महंगी मूर्तियां रखने से तुम भगवान की कृपा पात्र नहीं बन सकते हो। ध्यान रखना। देवरानी 3000 रुपए के लिए दर दर भटक रही हो, जिठानी लाखों का दान करती हो, तो वह दान उसको शोभा नहीं दिया करता है। ध्यान रखना। सबसे पहला फर्ज है कि अपनी देवरानी की सहायता करे जाकर के। मान्यवर, तुम करोड़ों रुपए कमा रहे हो, भाई 10,000 की नौकरी करता ढूंढ रहा है, और आप करोड़ों रुपए कमाकर मंदिरों में, मस्जिदों में दान करके सम्मान लूट रहे हो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि स्टेज पर सम्मान पाने का हक आपको नहीं है। ध्यान रखना। वो 10,000 रुपए की नौकरी ढूंढ रहा है ना, जाओ 20 लाख की, 11 लाख की बोली लेते हो भगवान के अभिषेक की, 10 लाख रुपए उस भाई को देना कि पहले बेटा तू अपना व्यापार जमा, 10,000 की नौकरी छोड़, दर दर भटकना छोड़। ध्यान रखना। मैं कहता हूं ऐसे आदमी का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए, वो हकदार है सम्मान का। ध्यान रखना। अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे। वो काम जो भाई के भाई यहां ना आ सका, तो पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे। ध्यान रखना। भगवान की पूजा से क्या होगा, भाई भाई की सहायता करे। कैसे लोग रहे होंगे वो, सहयोग करो। एक बहू थी, शादी होकर के आई, 6 भाई थे उस घर में, 7 भाई, कमाता एक था, खाते 6 थे, तो भी उस बहू ने धीरज नहीं खोया। वो चाहती तो घर को बिखेर देती, उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं। एक दिन उसने अपने देवरों से कहा, छोटे देवर से, कि आज जा रहा है ना, खाली हाथ मत लौटना, कुछ ना कुछ लेकर आना, जा सुबह से शाम, वरना तुझे खाने को नहीं दूंगी। उस छोटे देवर ने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। जहां 5 भाई 4 भाई कमा रहे हो, छोटा वाला मौज करता है। मैं आपसे कह रहा हूं, मुफ्त की रोटियां मत तोड़िए। ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ सहयोग परिवार में हमारा जरूर होना चाहिए। राम सेतु बन रहा था ना, नल नील बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे, पत्थर तैर रहे थे, एक गिलहरी पहुंच जाती है। उसने कहा राम जी का काम है, प्रभु का काम है, सीता माता को लाना है। सब बड़े बड़े पत्थर डाल रहे, पुल बना रहे हैं, वह भी जाती, धूल पर लेटती, लेट करके जो धूल के कण लगते आकर के पुल में झरा दिया करती, फिर जाती, फिर झरा देती, फिर जाती, फिर रेत लेकर आती, फिर झरा देती। राम जी ने देखा ये गिलहरी कर क्या रही है, ये बार बार आ रही है जा रही है। उससे पूछा तू क्या कर रही है। बोले राम जी मेरी इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि मैं बड़े बड़े पत्थर डाल सकूं, लेकिन कोई बात नहीं, फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी सही, राम से तुम्हें मेरा भी सहयोग होना चाहिए, मेरा भी समर्पण होना चाहिए। राम ने देखा, गिलहरी को हाथ में उठाया और उस पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। आज भी देखना गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं हुआ करती हैं। ध्यान रखना, वो राम जी की करुणा आशीर्वाद की रेखाएं हैं कि हे गिलहरी, तेरा सहयोग बड़े बड़े कार्यकर्ताओं से भी बड़ा तेरा सहयोग हुआ करता है। ध्यान रखना, कम से कम इतनी भावना लेकर तू घर में आप रहो, भले काम छोटा हो, निठल्ले बैठ करके भोजन मत करो मेरे भाई, कुछ ना कुछ करते रहो अपनी जिंदगी में। बुढ़ापा भी खाली मत बिताओ, बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ करते रहो। रिटायरमेंट हो जाओ तो कुर्सियां मत तोड़ो, पलंग मत तोड़ो, कुछ ना कुछ जीवन में करते रहो। इज्जत की रोटी चाहिए है तो बुढ़ापे में भी ये इंसान आराम मत करना, राम हमेशा तेरे साथ रहेंगे। ध्यान रखना, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली मत बैठो। भाभी ने कहा कुछ लेकर आना, गया, सुबह से शाम घूमा घूमा, देवर बहुत घूमा, 6 भाइयों को कहा तुम भी कुछ लेकर आना। मालूम है
6 भाइयों को, 7 सारे भाइयों को भाभी ने 10-10 रुपए दिए, इनको कमा के लाओ। कोई भाई 12 करके ले आया, कोई भाई 16 करके ले आया, कोई भाई 15 करके ले आया, कोई भाई 10 का 20 करके ले आया। छोटा वाला कुछ नहीं लाया, आलसी था, कुछ नहीं ला पाया। देखो घरों को कैसे संभाला जाता है। कहानी मनगढ़ंत हो सकती है, कहानी झूठी हो सकती है, कहानी का तथ्य गलत हो सकता है, लेकिन मालेगांव वालों कहानी का तथ्य गलत नहीं हुआ करता है। जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। वह छोटा भाई, उसने कहा 10 रुपए हैं, भूख लगी है, दिन भर हो गए, कुछ बाजार से लेकर खा गया, कुछ नहीं लाया। शाम को लौट आया, खाना खाने बैठे, भाभी ने थाली लगाई, सारे भाइयों ने कहा ये निकम्मा कुछ नहीं लाया है, क्या करे? बोले इसकी थाली हटाओ। भाभी ने कहा क्यों रे, तू कुछ नहीं लाया? बोले भाभी लाया ना। क्या लाया? बाहर गया आंगन में, एक मरा हुआ सांप ले आया। भाइयों ने कहा अरे मती मारे मतिमंद, इतनी भी तुझमें अकल नहीं, सांप लाता तो जिंदा ही ले आता, मरा हुआ सांप लाए, क्या करेंगे इसका? भाभी ने कहा कुछ नहीं बेटा, इस सांप को छत पे डाल दे, फेंक दे ऊपर, चल खाना खा। भाइयों ने कहा पागल है, 10 रुपए का खा के आ गया, हम कमा के लाए, इसको कह रही खाना खा। भाभी ने कहा खुशी इस बात की है, कितने लाया इसका महत्व नहीं है, वो कुछ ना कुछ लेकर के तो आया, इस बात का महत्व हुआ करता है। भले हुए मरा हुआ सांप लेकर आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम उस छोटे से देवर ने इस भाई का भाभी का मान रखा, एक मरा हुआ सांप लेकर तो आया। दूसरे दिन मालूम है क्या होता है? जैसे ही भाभी छत पे जाती है ना, 9 लखा हार पड़ा हुआ है वहां। उसने कहा ये क्या हुआ? उसने पति को बुलाया, देवर को बुलाया, देखो ये हार कहां से आया? पता चला कि एक चील उड़ते जा रही थी, उसने जैसे ही देखा रानी का हार लेकर के, उसने देखा मरा हुआ सांप पड़ा है, चील ने सांप को उठाया, हार छोड़ गई, उड़ गई लेकर के, भाभी को हार की प्राप्ति। भाभी ने कहा देखा, जो तुम 6 कमा के नहीं लाए वो मेरा छोटा कमा के लाया है, ये हीरो का हार मुझे प्रदान। काम कोई भी खराब नहीं होता है। भाभी ने कहा मेरा हीरा है ये देवर, तेरे जैसी कमाई को, मेरा पति जिंदगी भर भी कमाता तो हीरे का हार नहीं लाता, और मेरा बेटा मरे समय के मरे सांप के बदले में हीरों का हार लेकर के आया है। ध्यान रखना मान्यवर, सभी मत कर देना रे तुम लोग, नहीं तो मेरी बातों में आ जाओ, सांप लाला के घर में रख दो। आजकल हीरे मीरे मिलते कहाँ हैं? हीरा तो नहीं मिलेगा, 4 दिन बाद सांप में कीड़ा और पड़ जाएगा। बात कहानी की नहीं है, बात कर्म की है। कर्म करो, खाली मत बैठो। ध्यान रखना, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में मिलेगा। मान्यवर, बड़े भाई को पिता की भूमिका निभाना चाहिए। बड़ी भाभी मां के समान होती है, उसे मां की भूमिका निभाना चाहिए। मान्यवर, आज 30 साल के करीब मुझे घर छोड़े हो गए। मैंने घर छोड़ दिया है, लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा है। आज भी उस घर के फैसले हमारे बड़ों के यदि कोई लेता है तो लेने से पहले एक बार वो मुझसे पूछा करते हैं। ध्यान रखना, वरना भाई तो वो होते हैं कि सन्यास हो गया तो तुम्हें क्या मतलब। आज भी मेरे बड़े भाई मेरी बात नहीं काटा करते हैं, और कभी कोई बात उनकी आ जाए तो मैं भी उनकी बात नहीं काटा करता हूं। ध्यान रखना, इतना प्रेम आपस में होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, अरे हम तो सगे भाइयों की बात नहीं कर रहे हैं। नकुल सहदेव युधिष्ठिर तो ये सौतेले भाई थे, 2 माँ के 2 पुत्र थे। ध्यान रखना, विचार करना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन से सगे भाई थे? ये सौतेली माओं से पैदा हुए थे। ध्यान रखना, विचार करिए आप, सगे भाई वो प्यार नहीं दे पाते हैं, कभी कभी सौतेला हमें अपना। ये चारों भाई सौतेले थे। ध्यान रखना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। मान प्रेम होना चाहिए जीवन में। आपसे आग्रह करूंगा, थोड़ा सा छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बात बन जाती हैं, वो घरों में महाभारत खड़ी कर दिया करती हैं।
छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करो, घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करो। ऐसा ना करो कि जिठानी के बच्चे आए स्कूल से तो जिठानी फुल्का बना के खिलाएगी, देवरानी दूसरे कमरे में चली जाएगी, जेठ जी आएंगे तो देवरानी बाहर चली जाएगी। ऐसा मत बनाओ ऐसा अपने घर को। जिठानी के बच्चे आए तो देवरानी को कहना चाहिए कि भाभी आप थोड़ा विश्राम करो, आज मैं गरम गरम फुलके तुम्हारे बच्चों को बनाकर खिलाऊंगी। मान्यवर 4 फुलके बनाने में तुम्हारे शरीर की कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं लग जाएगी, लेकिन एक जिठानी का टूटा हुआ मन देवरानी से हमेशा हमेशा को जुड़ जाया करता है। ध्यान रखना, जिंदगी भर के संबंध मधुर हो जाया करते हैं। थोड़ा प्रेम देना भी तो सीखो, अपना अपना करना मत सीखो। अरे जितना प्रेम अपने बच्चे से करते हो उससे ज्यादा जिठानी के बच्चे से करो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे घर को बिखेर नहीं सकती है। ध्यान रखना, ध्यान रखो। क्या बिगड़ जाता है? आपसे निवेदन है, गर्मी की छुट्टी होती है, बेटी ससुराल से पीहर आती है, कैसे घर में महाभारत कराती हमारी माताएं। ये अम्माएं भी कोई कम नहीं है। नहीं, औरंगाबाद वाली, यहां वाली तो मुझे मालूम ही नहीं है कैसी है। ध्यान रखना, ये अम्माएं भी कम नहीं है। बेटी ससुराल से पीहर आ गई, बात छोटी है। दोपहर का समय था, 3 बज रहे थे, चाय का समय हुआ, चाय तो चाहिए ना 3 बजे। बोले चाय बना ले। बेटी ने कहा मम्मी मैं बना रही, तू बैठ ना। तू क्यों बना रही है? तू तो पीहर आई है, कितना काम ससुराल में करती है। अरे तू बैठ जा। अरे बोले मम्मी क्या होता है चाय? अरे तू बैठ, भाभी बनाएगी ना भाभी। अब भाभी ने कहा यार चाय बनाने में कौन से इसके हाथ पैर घिस जाते हैं। आप सोचो, बेटियों से निवेदन है कि ऐसा वातावरण निर्मित मत करो अपने घर में। एक चाय में कुछ नहीं बिगड़ जाता, लेकिन अम्मा इतना लाड़ दिखाती, बेटी को इतना लाड़ दिखाती, इतना लाड़ दिखाती है। भाभी बनाएगी, भाभी भी सोचती है कि बुढ़िया ज्यादा कर रही है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी, रहना तो तुझे मेरे ही पास है। ध्यान रखना, विचार करिए, एक चाय में बेटी का कुछ नहीं बिगड़ जाता, लेकिन एक चाय ने भाभी के सीने में भेद की रेखा खींच दी। ध्यान रखना, बहू और बेटी में भेद की रेखा खींच दी। विचार करिए, आप सोचिए कैसे चलेगा वो घर। बना लेती तो क्या बिगड़ जाता उसका। इसलिए तो भाभियां भी बड़ी तेज हो गई हैं, उधर ननंद आई और इधर भाभी गई। ध्यान रखना, मेरा भी तो पियर है ना, तेरे ही बस है क्या। ध्यान रखना, क्या करे, घर को मेंटेन तो करना है ना, साथ रहने से मतलब क्या है, नंद गले का फंद। विचार करिए, इसलिए खिसक लो, अपन भी अपने पियर। और ये अपने पियर गई, उधर भाभी रिजर्वेशन तैयार। बोले क्यों? बोले घर को एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अम्माओ सुधर जाओ, प्यारी पारी जगत जननी जगदम्बा हो, कुछ तो गंगा नहाओ मेरी ज्ञान गंगा में बैठ करके, बदल जाए। नहीं तो एक सासू ने कहा ए बहू ध्यान रखना, यहां की सारी ढंग से रहना, तरीके से ध्यान रखना। ये ससुराल है तेरा, तेरे बाप का घर नहीं है। इस शब्द कैसे छलनी करते हैं जीवन को। ये ससुराल है, ढंग से रहना, तरीके से रहना, मर्यादा से रहना। बहू भी औरंगाबाद की थी। बहू ने कहा अम्मा जी। बोले हाँ। बोले तेरा कौन सा पीहर है, तू भी ढंग से रहना। तू कौन सा पीहर में बैठी, तू भी ससुराल में ही है ना, तेरा भी ससुराल और मेरा भी ससुराल। विचार कर, ऐसी धाक जमाती सास जैसे पीहर में बैठी हो। बोली अम्मा तू भी तो ससुराल में है, तू भी ढंग से रहना। एक कह के 4 काय को सुनते हो। ध्यान रखिए, घरों में भेद की रेखाएं मत डालिए, घरों को जोड़ने का प्रयास करो, हिल मिल कर रहने का प्रयास करो। एक घर में आदमी खराब हो जाए पूरा घर तबाह हो जाता, एक नारी गड़बड़ आ जाए पूरा घर नरक में परिवर्तित हो जाता है। एक कैकई बहुत है पूरे घर परिवार को तहस नहस करने के लिए। ध्यान रखना, एक कैकई पूरे घर को तहस नहस कर देती है, एक द्रौपदी पूरे सर्वनाश का कारण बन जाया करती है। महिलाओं से मेरा निवेदन है, आप चाहो तो घर को मंदिर बना दो और आप चाहो तो घर को स्वर्ग में परिवर्तित। ये सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये घर में ज्यादा नहीं रहा करते हैं। ये ऑफिस में, दुकान में, दफ्तर में जाते हैं, शाम को आते हैं, हारा थका आता है, फिर वही बक 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 शुरू हो जाती है। तुम्हारी माँ ने ये कहा,
तुम्हारे भाई ने वो कहा। अब बेचारा रोटी खाए की शिकायतें खाए बैठ करके, लास्ट में कहता ले तू खा ले मैं चला। ध्यान रखना। अब वो आदमी भी क्या करे, बेचारा भग जाता है। कब तक भगेगा लौट के बुद्धू? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको भी एक सूत्र दे रहा हूं। जब घर लौटोगे ना, तुम्हारी पत्नी जिठानी की बुराई करेगी, जेठ की पत्नी देवरानी, आज तेरी भाभी ने ये कहा, देवरानी ने ये कहा, तुम्हारी मम्मी ने ये कहा, ऐसा किया वैसा किया। तुम लड़ मत जाना रे इनकी बातों में, ध्यान रखना। इधर से सुनना। कौन बोला हमारे पति को बिगाड़ो मत महाराज? विचार करिए, सोचना। इधर से सुनना, इधर से निकाल देना। मैं जानता हूं, मेरा एक परिवार था, मेरा घर था गृहस्थ जीवन में, मेरे से भी बड़े दो भाई थे। उनकी पत्नियां पति को सिखा, वो तो करेंगी, देखना जाए कहां बेचारी, ले दे के वही एक बचता है। हरा थका हुआ लौटता है, शिकायत का रजिस्टर दिन भर तैयार होता है। ये रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट कार्ड है आज का। मालूम है, उस घर को बचाना है तो दो भाइयों का फर्ज है कि दोनों की पत्नियां कुछ शिकायत करें तो एकांत में बैठकर दोनों भाई कहना, आज तेरी बीवी ऐसा कह रही थी, मेरी बीवी ऐसा कह रही थी, बोल अपने को क्या करना है। समझ में आ रहा? इतना सा 5 मिनट की मीटिंग कर लो, समाज से बड़ा घर संभल जाएगा तुम्हारा। ध्यान रखना, विचार कर। बस 2 मिनट की मीटिंग कर लो। तेरी बीवी ऐसा सोचती है, मेरी बीवी ऐसा सोचती है, मालूम है दोनों गलत हैं, अपने को क्या करना है। बड़ा भाई कहेगा जाने देना, महिलाओं की बातों में काहे को लगना, तू मेरा और मैं तेरा हूं, घर बना रहे। बीवियों की बातों में मत लगो, बिल्कुल मत लगो। घर बिखर जाएगा। घर में हो भाई भाई साथ रहो। एक बात ध्यान रखो, कैसा भी समय आ जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, भाई कभी आपस में मन मुटाव नहीं करें। कैसे भाई रहे होंगे वो कि एक भाई वनवास जाए और दूसरा 14 वर्ष सिंहासन पर ना बैठे। उसने कहा कि भाई ये सिंहासन तेरा है। बोले नहीं, पिता ने तुझे दिया है। नहीं, इस पर अधिकार श्री राम का हुआ करता है। मनाया चित्रकूट में राम जी को, भरत ने कि चलो भाई वापस चलो, ये भरत जी नहीं पाएगा तुम्हारे बिना। जिसने अपनी मां को कुल कलंकिनी कह दिया। मां ने तो सपना देखा था मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठेगा, राम वन वन भटकेगा। ध्यान रखना। मालूम है आपको, रामायण के कुछ सूत्र। 14 वर्ष का वनवास दिया श्री राम को। 14 वर्ष का क्यों दिया? 10 का क्यों नहीं दिया? 5 का क्यों नहीं दिया? 12 वर्ष का क्यों नहीं दिया? 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया? आपने बहुत रामायण पढ़ी होंगी, बताइए क्यों दिया 14 वर्ष का ही वनवास? आगे पीछे भी तो कर सकते थे ना, लेकिन सीधा कहा 14 वर्ष राम वन में रहेंगे, भरत अयोध्या में शासन करेंगे। 14 वर्ष के लिए एक नारी इतना लड़ सकती है अपने बेटे को सिंहासन पे, केवल 14 साल के लिए? नहीं, शायद आपको नहीं मालूम है। रामायण का जरा अनुशीलन करना, अच्छे से पढ़ना। मैं पुलक सागर तो कहता हूं, अब महाभारत देखने और पढ़ने की चीज नहीं, वो तो बिना पढ़े तुम्हारे घर में रोज हो रही है। ध्यान रखना। मैं तो कहता हूं घर घर की महाभारत मिटाना है तो रामायण हमारे घर में जरूर आना चाहिए। ध्यान रखना, रामायण के बिना घर कभी बच नहीं सकता है। रे कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा, मालूम है क्यों? क्योंकि अयोध्या के संविधान में लिखा था कि जो भी राजपुत्र 14 वर्ष अपने सिंहासन से दूर रहेगा वो अयोध्या की नागरिकता खो देगा हमेशा हमेशा के लिए। ध्यान रखना। इसलिए कैकेयी ने कहा कि यदि राम 14 वर्ष बाहर रहेंगे तो हमेशा को अयोध्या की नागरिकता खत्म हो जाएगी और मेरा भरत हमेशा हमेशा को राजा बन जाएगा। ध्यान रखना। मालूम है तुम्हें, रामायणों को जरा पढ़ा करो। कई रामायण, 108 रामायण है। मैंने बहुत सारी रामायण पढ़ी है। मालूम है, जब राम जाने लगे और कैकेयी के चरण छुए, कैकेयी ने कहा राम तुम जा रहे हो, मां तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगा। दुख इस बात का है कि तूने मुझे वनवास दिया, इस बात का दुख नहीं है मां, मेरे कारण तूने पिता को कष्ट दिया,
इस बात का दर्द मेरे सीने में हमेशा रहेगा, ध्यान रखना। अरे माँ, तू एक बार मुझसे कह देती कि राम तुम जंगल चले जाओ, भरत को राजा बना दो, तो राम हंस हंस के अपने भाई को सिंहासन पर बिठा देता। क्या तुम्हें अपने राम पर इतना भी विश्वास नहीं था? इतना भी तुम्हें मेरे मुंह पर आस्था नहीं थी कि राम सिंहासन का भूखा नहीं है? तू मुझसे कह देती माँ कि राम तुम वन को जाओ, एक क्षण नहीं लगाता ये राम, और अपने हाथ से भरत का राज तिलक करके जाता। लेकिन तुमने जिस तरह से वचन मांगकर मेरे पिता को कष्ट पहुंचाया है, वह दर्द मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूं। ध्यान रखिए, इतना छल प्रपंच क्यों किया तुमने मेरे साथ? ध्यान रखिए, क्या तुम्हें राम के वचनों पर विश्वास नहीं था? क्या राम के प्रेम पर विश्वास नहीं था? कैकेयी की आंखें छल छला जाती हैं। कैकेयी ने कहा राम, जब इतनी बड़ी बातें बोल रहे हो तो एक शब्द और देकर जाओ मुझे, एक वचन और देकर जाओ मुझे। क्या वचन मांगती है मां? मांग। मां, तेरा रूप बदल सकता है लेकिन पुत्र का रूप कभी नहीं बदल सकता है। क्या वचन? बोले राम 14 वर्ष वनवास में तापसी के भेष में रहना, राजपुत्र के भेष में नहीं। तपस्वियों का भेष बनाना, जटाजूट धारण करना, साधु सन्यासी की तरह रहना। मां ऐसा क्यों? बोले मैं ऐसे इसलिए चाहती हूं कि 14 वर्ष वन में तेरी संतान नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि कैकेयी जानती थी कि 14 वर्ष में राम की नागरिकता खत्म हो जाएगी, लेकिन दादा का राज्य पोते को मिल जाता है, इसलिए उसने कहा 14 वर्ष तुझे पुत्र नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, कितने बड़े षड्यंत्र रचे गए श्री राम के साथ। राम ने कहा कि कैकेयी मां, मैं तुझे वचन देता हूं 14 वर्ष ये राम किसी संतान को जन्म नहीं देगा। ध्यान रखना। मान्यवर भरत जी ने कहा कि कुल कलंकनी, तेरे कारण मेरा भाई बन गया। जा मां, मां शब्द का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कैकेयी, अब मैं 14 वर्ष का जिंदगी भर तेरे कक्ष में कभी भरत प्रवेश नहीं करेगा, तेरा मुख नहीं देखेगा, और तूने जो सपना देखा है उस सपने को कोई और नहीं, तेरा भरत ही तेरे सपने को चूर चूर करेगा। और ये भरत अयोध्या के बाहर एक कुटिया बनाकर अपने राम का इंतजार करेगा 14 वर्ष। क्या भाई रहे होंगे, विचार करिए, कैसा समर्पण रहा होगा एक दूसरे के प्रति, कितनी आत्मीयता के भाव रहे होंगे। अरे वहां राम जी 14 वर्ष वनवासी और यहां भरत जी 14 वर्ष वनवासी। राम ने कहा भरत ने कहा कि मुझे चलिए वापिस। बोले नहीं, जिस प्रण के लिए पिता ने प्राण त्याग दिए उस प्रण को राम कभी छोड़ नहीं सकता है। जीवन के अंत समय तक अपने पिता के वचनों का पालन करूंगा। ध्यान रखना। तू क्या चाहता है भरत? कि प्राण के जिसने प्राण त्यागे उसका प्रण छोड़ दूं? मैं प्रण नहीं छोड़ सकता मैं। तो भरत ने कहा फिर एक प्रण मैं भी लेता हूं। 14 वर्ष में एक दिन भी ज्यादा हो गए तो एक बात याद रखना भैया, भरत की चिता को आग तुम्हें आके लगाना पड़ेगी। ध्यान रखना, ये भरत फिर जिंदा नहीं मिलेगा। राम ने भरत को गले से लगा लिया और कहा कि देख भरत, माँ बाप दुनिया में सबको मिलते हैं, भाई दुनिया में सबको मिलते हैं, लेकिन तेरा जैसा भाई करोड़ों जन्म की तपस्या से प्राप्त हुआ करता है। मैंने पिता के लिए सिंहासन छोड़ा है, लेकिन तूने भाई के लिए सिंहासन छोड़ा है। तेरे जैसा भाई करोड़ों में एक पैदा हुआ करता है। ध्यान रखिए भरत, मैं वचन देता हूं कि एक दिन भी लेट नहीं होऊंगा। 14 वर्ष पूर्ण होते राम तेरे सामने खड़े होंगे। ध्यान रखना, क्या त्याग था इनका भाई के प्रति। लक्ष्मण को पता चला भैया को 14 वर्ष का वनवास हुआ। सुमित्रा के पास दौड़े दौड़े गए। मां सुमित्रा ने कहा क्या हुआ? बोले पूरे अयोध्या में सन्नाटा है, शोकाकुल अयोध्या है। कैसा माहौल है, इस वीरानी है अयोध्या के महल में। राम बन जा रहे हैं, सीता बन जा रही है, मैं बन क्यों नहीं जा सकता हूं? सुमित्रा ने कहा नहीं बेटा, राम को वनवास हुआ है। मालूम है सुमित्रा नंदन ने क्या कहा अपनी मां से कि मां क्या एक वरदान तू मुझे दे सकती है? सुमित्रा ने कहा बेटा इतने वरदानों के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, तू वरदान मत मांग मुझसे। नहीं मां, मेरे से बहुत प्यार है ना तुझे,
मुझे एक वरदान तो दे दे, आज भीख मांग रहा है तेरा बेटा। सुमित्रा ने कहा मांग, क्या मांगता है? बोले दोगी या नहीं दोगी? बोले रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर प्राण चले जाएं, लेकिन सुमित्रा तुझे वरदान जरूर देगी। मांग, क्या मांगता है? बोले मां इतना वरदान दे दे कि मैं 14 वर्ष जंगल में अपने भाई की सेवा कर सकूं, उसके साथ वन वन विचरण कर सकूं, ये वरदान मुझे दे दे। क्या मां तू मुझे राम के साथ जाने की आज्ञा प्रदान करेगी? कहते हैं सुमित्रा ने उठाया लक्ष्मण को सीने से लगा लिया और कहा कि जा सुमित्रा नंदन, जाओ लक्ष्मण, आज तुमने मां के दूध की लाज रख ली है, ध्यान रखना, एक भाई के लिए तुम्हारा जीवन समर्पित हो गया। आज क्या हमारी देवरानी जेठानी एक दूसरे के बच्चों से इतना प्रेम करती हैं? मान्यवर, यदि करने लगो ना तो कलयुग में भी रामायण का अवतार हो सकता है, ध्यान रखिए। कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी हर कुछ कर सकता है। ये मत सोचना ये किससे कहानियां हैं, नहीं मेरे भाई, जीवन को जी सकते हो आनंद के साथ, क्या फर्क पड़ता है। सुमित्रा ने तो अपने दोनों पुत्र दान कर दिए, एक भरत की सेवा में भेज दिया, एक राम की सेवा में भेज दिया। क्या माताओं के हृदय रहे होंगे उस समय, कैसा वो परिवार रहा होगा, कैसे वो जीवन जीने की शैली रही होगी, कैसे एक दूसरे को बलिदान करने के लिए तैयार खड़े होंगे। अरे चारों भाइयों ने अपने लिए जिंदगी नहीं जी, जो कुछ भी जिया दूसरे के लिए जिया। अरे एक दूसरे के लिए जो जीते हैं, अरे एक बात याद रखना, जब कुर्सी के लिए लड़ाई होती है, एक भाई दूसरे भाई की कुर्सी खींचता है तो महाभारत की रचना होती है, और एक भाई दूसरे के लिए कुर्सी छोड़ता है तो रामायण की रचना हो जाया करती है। मेरे भाई, ये दोनों लड़ाइयां कुर्सी की लड़ाइयां थी। राम महाभारत में कुर्सी सिंहासन के लिए दो भाई लड़ते हैं, और रामायण में सिंहासन छोड़ने के लिए दो भाई लड़ा करते हैं। मान्यवर, अपने घर में रामायण जीना है या महाभारत जीना है, सोचना आपका विषय है। रामायण ऐसा ग्रंथ है, ये मत सोचो कि हिंदुओं का पावन ग्रंथ है। जैन रामायण भी है, बौद्ध रामायण भी है, साउथ की रामायण भी है। राम ऐसा चरित्र है, दुनिया में केवल राम ऐसे हैं जिन्हें हर धर्म का आदमी कहता है कि भगवान राम हमारे भगवान हैं, भगवान राम हमारे। उन्होंने जिंदगी को जिया है, मर्यादाओं का निर्माण किया है श्री राम ने। ध्यान रखिए, राम जैसा आदर्श पुरुष इतिहास के करोड़ों पन्ने भी पलट लो तो राम जैसा चरित्र दुनिया में दिखाई नहीं दिया करता है, ध्यान रखना। मान्यवर, कैसे जिए वो लोग, कैसे उनका जीवन रहा। अयोध्या से लौट कर आए, सुमित्रा ने, कौशल्या माता ने देखा लक्ष्मण के सीने में बरछी लगी है। मेघनाथ की छाला देखा, कौशल्या ने सीने में हाथ रखा। लक्ष्मण, बहुत दर्द हुआ होगा ना तुझे। राम को नहीं देखा कौशल्या ने, सौत के पुत्र को देखा कि तेरे सीने में ये निशान, मां मेघनाथ की बरछी लगी। बहुत दर्द हुआ होगा ना लक्ष्मण तुझे, बहुत पीड़ा हुई होगी ना। कौशल्या की आंखें चल चला रही हैं, कितना कष्ट सहा तूने वन में एक भाई के लिए। लक्ष्मण कहते नहीं मां, बड़ी मां, तू मेरे से दर्द मत पूछ। जब मुझे बरछी लगी थी ना तब मैं तो बेहोश था, दर्द क्या होता है ये भैया राम से पूछ। वो रात भर मेरे लिए आंसू बहाते रहे, ध्यान रखना। मैं तो अचेतन था, मैं तो होश नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था। अरे जो बेहोश होता है मां, उसको दर्द नहीं होता, जो होश में बैठता है उसके दर्द की पीड़ा जान कि राम कैसे मेरे लिए रात भर बैठे रहे होंगे। ध्यान रखना, क्या भावनाएं भाई के प्रति मान्य सोचना है। पूरी जिंदगी अपने लिए, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा पीहर, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा फ्लैट, मेरा मकान, यही जीवन है हमारे जीवन का। मान्यवर नहीं, तीर्थ बनाओ अपने घर को। मैं तो कहता हूं कि जो घर इतने प्रेम और आत्मीयता से रहते हैं वो घर किसी तीर्थ से कम नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना है आपको, घरों को संभालो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कोई क्रांति देश में खड़ी नहीं कर रहा हूं,
मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा कि देश का क्या होना चाहिए, देश में कैसा होना चाहिए, राष्ट्र का निर्माण कैसे होना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं आती हैं। मैं पुलक सागर केवल लोगों के घरों को संभालने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान रखना। और मैं जानता हूं कि यदि घर संभल गए तो परिवार संभल जाएगा, परिवार संभल गए तो समाज संभल जाएगा, और समाज संभल गए तो एक दिन राष्ट्र संभल जाएगा, ध्यान रखना। पूरी दुनिया को मत संभालो, अपने घर को पावन बनाने का प्रयास करिए मान्यवर। ऐसा आदर्श जीवन बनाओ मान्यवर। विचार करना है आपको। समय हो गया है, अपनी बात को समेटता हूं। देखिए, इतना ही कहूंगा कि जीवन बहुत थोड़ा है, कोई भरोसा नहीं किसका जीवन कब खत्म हो जाए। आओ इस जीवन को ऐसा महान बनाएं, ऐसा पवित्र बनाएं कि हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन जाए। आप एक बार सोचना, क्या आप अपने किसी के लिए आदर्श बने हैं? रामायण को ही आदर्श बनाओगे, महापुरुषों को ही आदर्श बनाओगे? कभी तुम भी आदर्श बनने का प्रयास करो कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली समाज, आने वाले लोग हम पे गर्व करना सीखें।